हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा एंड आज हम कर रहे हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। टॉपिक हमारा आज हुआ डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। सो ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों के फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इनके डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट है फॉर्मेशन, यानी ये तीनों कैसे फॉर्म होती हैं। तो अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बात की जाए तो ये कैसे बनती है। इट इज फॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री। इसे कौन बनाता है? मिनिस्ट्री बनाता है एज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जब कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बनती है तो उसे गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट माना जाता है। ठीक है, और उसका सब देख रेख वगैरह सारा कितना कैसे काम होना है, कैसे फंक्शंस परफॉर्म होने हैं, वो सभी जो है उससे जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो देखेगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम रेलवे। अभी रेलवे कैसे क्या बननी है, कैसे उसके फंक्शंस परफॉर्म होने हैं, कैसे वो ऑपरेट करेगी, ये सभी चीजें क्या देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी उससे कंसर्न मिनिस्ट्री जो है उसको पूरा बनाएगी और उसके सारे ऑपरेशंस भी देखेगी। सेकंड देखते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन कैसे बनती है। बाय पासिंग स्पेशल एक्ट। एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है तब जाके बनती है पब्लिक कॉर्पोरेशन। लेकिन अब ये बात उठती है कि स्पेशल एक्ट पास तो हो रहा है, बन रहा है, वो बन कहाँ रहा है, उसे कौन पास कर रहा है? या तो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी इन दोनों में से अगर कहीं पे भी कोई स्पेशल एक्ट पास होता है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन बनाई जाए तो पब्लिक कॉर्पोरेशन इन दोनों के स्पेशल एक्ट पास करने से बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपना गवर्नमेंट कंपनी। अभी गवर्नमेंट कंपनी कैसे बनती है? इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। यानी गवर्नमेंट कंपनी को कैसे बनाया जाता है? जैसे नॉर्मल अपनी प्राइवेट कंपनीज रजिस्टर्ड होती है ना, उनका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, ऐसी जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी होती है उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और कंपनीज एक्ट के थ्रू ये बनती हैं। आगे देखते हैं लीगल स्टेटस की अगर बात करी जाए तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? इनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, दे आर कंसीडर्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, वो एक गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट मानी जाती है। एक अलग से इनको जो है लीगल एंटिटी या लीगल एग्जिस्टेंस नहीं दिया गया है। ठीक है, पब्लिक कॉर्पोरेशन में देखते हैं, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। अभी इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कोई भी पब्लिक कॉर्पोरेशन अपने ही नाम पे किसी को जो है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है या किसी को सू कर सकती है या उस पर पब्लिक कॉर्पोरेशन पर कोई केस कर सकता है। ठीक है, ये मीनिंग होते हैं आपके सेपरेट लीगल एंटिटी के। सेम ऐसे ही ये गवर्नमेंट भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, गवर्नमेंट कंपनी भी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कंपनी पर भी कोई भी केस कर सकता है और गवर्नमेंट कंपनी भी किसी पर केस कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी किसी भी और प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ या किसी थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है अपने खुद के नाम पर। आगे देखते हैं फाइनेंस। अब इन सबको पैसे कौन देता है या ये पैसा फंड्स कहाँ से अरेंज करते हैं? फंड्स आर प्रोवाइडेड एनुअली बाय गवर्नमेंट। अभी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बात अगर की जाए तो इनको पैसा कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट देती है इनको पैसा। ठीक है, थ्रू बजट। जो एनुअली हमारा जो फैब के एंड में बजट आता है वहां से इनको एक बजट अलॉट होता है, कुछ पैसा अलॉट होता है। जैसे कि आजकल तो रेलवे बजट जो है अलग से आने लग गया है, आप लोगों को पता होगा, तो वहां से इनको पैसा मिलेगा। अब गवर्नमेंट पैसा देती है तभी इसको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन को पैसा कहाँ से मिलेगा? फंड्स कहाँ से मिलेंगे? गेट फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से तो मिलेंगे ही फंड्स। ठीक है, या फिर अगर वो चाहे तो इट कैन ऑल्सो बोरो फंड्स। अगर वो चाहे तो बाहर से फंड्स जनरल पब्लिक से बोरो कर सकती है। गवर्नमेंट कंपनी का देखते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड्स। गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करती है, नाम ही है गवर्नमेंट कंपनी तो सबको पता लग ही रहा होगा कि गवर्नमेंट जो है फंड्स प्रोवाइड करती है। एंड बिकम मेजर शेयर होल्डर। अब गवर्नमेंट कंपनी में हमने एक चीज पढ़ी थी कि गवर्नमेंट जो है 51% शेयर्स एटलीस्ट अपने पास रखती है, इससे कम नहीं, ज्यादा शेयर्स अपने पास रख सकती है
ठीक है, तो 51% या उससे ज्यादा शेयर्स रखने से वो मेजर शेयर होल्डर बन जाती है, यानी ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। कैन ऑल्सो बोरो फंड्स, वो फंड्स भी बोरो कर सकती है, यानी प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ, जैसे कि हमने पढ़ा था फीचर्स में कि कोलैबोरेट कर सकती है ना, या जनरल पब्लिक से पैसा उठा सकती है, कैपिटल रेज कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इनकी एक्टिविटीज को कौन मैनेज करेगा, किसका कंट्रोल होगा इन सब कंपनीज पर या अंडरटेकिंग्स पर। तो अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात की जाए तो इस पे किसका कंट्रोल होगा, बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम कंसर्न मिनिस्ट्री, यानी ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जिस मिनिस्ट्री से कंसर्न है, जैसे कि हमने रेलवे का पढ़ा था, सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उसकी मिनिस्ट्री होगी, कंसर्न मिनिस्ट्री होगी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी इसके जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, वही सब जो है सब कुछ मैनेज करेंगे, सभी कुछ कंट्रोल करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन को कौन मैनेज करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी पब्लिक कॉर्पोरेशन को मैनेज करने वाले कौन लोग होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां से आएंगे, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करेगी और फिर यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, इन पब्लिक कॉर्पोरेशन को मैनेज करेंगे। और कंट्रोल किसका होगा आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन पर, पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट्री कंट्रोल है आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन का पे। मैनेज करने वाला कोई और है और कंट्रोल करने वाले अलग है। गवर्नमेंट कंपनी का देखते हैं, गवर्नमेंट कंपनी को कौन करता है, सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। अब इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ से आएंगे, सोचने वाली बात है। या तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट ने खुद अपॉइंट कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वरना और क्या हो सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, यानी गवर्नमेंट जो अपॉइंट कर रही है वो भी हो सकते हैं, साथ में और अगर प्राइवेट इंडिविजुअल है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है जो इसको मैनेज करेगा और कंट्रोल करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। स्टाफ की अगर बात की जाए, इसके एम्प्लॉइज की बात की जाए तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो है उसके जो एम्प्लॉइज हैं, यानी जब वो जॉब लग जाते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स बन जाते हैं, सिविल सर्वेंट्स बन जाते हैं। लेकिन हम पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करें अगर, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम आपका गवर्नमेंट कंपनी है, नाम तो गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन इसके एम्प्लॉइज जो होते हैं जब जॉब लग जाते हैं इन कंपनीज में, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं कहलाते हैं। सो आगे की पॉइंट्स कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी से इधर मतलब है कि इन अंडरटेकिंग्स को कितनी फ्रीडम मिलती है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके काम करने में। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की अगर बात की जाए तो नो ऑटोनॉमी या फ्रीडम इन इट्स वर्किंग। ठीक है, इनको फ्रीडम या ऑटोनॉमी नहीं मिलती है इनके काम में। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन्हें गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट माना जाता है। सो गवर्नमेंट अपना पूरा कंट्रोल रखती है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है, अपनी मर्जी से कोई भी ये बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाए, so government does not interfere in its day to day working, यानी डे टू डे एक्टिविटीज या डे टू डे जो रेगुलर हम परफॉर्म करते हैं काम, उन चीजों में गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती है। गवर्नमेंट कंपनीज का देखते हैं, सम फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कुछ फ्रीडम मिलती है। उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट के पास सारे शेयर्स इनके नहीं होते हैं। गवर्नमेंट या तो 51% शेयर्स रखती है, उससे कुछ ज्यादा। ठीक है, कुछ शेयर्स जो होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या एंटरप्राइजेस के हैंड्स में भी होते हैं। सो गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से मतलब एकदम होता है ना कि पूरा कंट्रोल अपना 100% नहीं रख सकती है, तो थोड़ा बहुत इसमें जो है आपको छूट या फिर हम फ्रीडम बोल सकते हैं काम में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी इनका ऑनर कौन होता है इन अंडरटेकिंग्स का। अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात की जाए तो ऑनर कौन है, होली ऑन बाय गवर्नमेंट। अब ऐसा क्यों कि गवर्नमेंट ही इनको पूरा ऑन क्यों करती है, क्यों ऑनर होती है? बिकॉज क्योंकि जैसे कि स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था ना कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं वो गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट की ही मिनिस्ट्री होती है जो इनका सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो एक तरह से गवर्नमेंट इसलिए यहाँ पे ऑनर हो गई है। आगे देखते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन की तरफ, होली ऑन बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑनर हुई है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग का जो फंड्स होता है, स्टार्टिंग को जो फाइनेंस करना होता है वो भी सारा गवर्नमेंट ही करती है इन पब्लिक कॉर्पोरेशन को। तो यहाँ पे भी ऑनर कौन होगी,
गवर्नमेंट होगी। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट कंपनी, इसका ऑनर कौन हुआ? एटलीस्ट 51% शेयर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि 51% गवर्नमेंट के पास है, तो 51 शेयर्स की हकदार कौन होगी? गवर्नमेंट। या 51% से ज्यादा भी हो सकते हैं गवर्नमेंट के पास शेयर्स, तो उसका जो ऑनर हो गया गवर्नमेंट हो गया, और बाकी जो है प्राइवेट शेयर होल्डर्स हो गए, या फिर जो है जनरल पब्लिक हो रही है, या प्राइवेट एंटरप्राइज, जिसके पास भी शेयर्स है वो बाकी के शेयर होल्डर हो गए। शेयर होल्डर का मतलब भी यही होता है कि कंपनी का ऑनर होना। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कैसे इनका ऑडिट होता है, कैसे अकाउंटेबल है किसको लेकर, वो हम पढ़ते हैं। स्ट्रिक्ट ऑडिट बाय गवर्नमेंट, अभी हमने जैसे कि मैंने बताया आपको कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होते हैं वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट ही ओनर हो गई है इनकी, तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट पूरा स्ट्रिक्टली ऑडिट करेगी इसके सारे अकाउंट्स को अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री। और इस पे कंट्रोल किसका होगा? मिनिस्ट्री का। जैसे कि रेलवे का मैंने बताया था, उस पर कंट्रोल किसका होगा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। सो पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है वो किसको लेके अकाउंटेबल होगी? पार्लियामेंट को। यानी पार्लियामेंट में क्या होगा, इसके पूरे रिपोर्ट्स जो है इसको प्रेजेंट करनी पड़ेगी, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स। गवर्नमेंट कंपनी का देखते हैं, अकाउंट्स ऑडिट बाय ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट जो है वो ऑडिटर अपॉइंट करेगी, और फिर वही ऑडिटर जो होगा इसके सारे अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। सो आपके ये तीनों के बीच में डिफरेंसेस यहाँ खत्म हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।